सीटीईटी सक्सेस क्लासेस सबसे पहले आप के लिए लेकर आए हैं आंसर की, और देख सकते हैं ये सेट जो है आए हैं, वैसे आप डायरेक्टली जो है मिलाते चलिएगा। चलिए और फटाफट बिना देरी किए हुए आप लोग जो है मिलाते चलिए। और जो ये जो इसका 1 नंबर आंसर होगा वो लैंगिक रूढ़िबद्धताओं को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या होना चाहिए? तो ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके करने चाहिए। इसके बाद जो है 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप सेट आई देखना चाहते हैं तो ये सेट आई है। इसका जो सही उत्तर होगा अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। चलिए इसके बाद हम चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका ये होगा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिक का प्रथम कारक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो सही होगा बहुबुद्धि सिद्धांत के, तो इसका होगा बुद्धिमत्ता की बहुत दशाएं होती हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि इससे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के कौन से चरण? तो प्रथागत चरण। हम सीधे फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें सीधे सीधे आप आंसर को डायरेक्ट मिलाते चलिएगा, चाहे कोई भी सेट हो। लेव वैगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो है वो क्या है? तो सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर ज़्यादा जोर देता है। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना क्या होगा? तो स्कीमा या मनोबंध आप दे सकते हैं। इसका आंसर सही है, पूरे 100% इस पर सही। सीटीईटी सक्सेस क्लासेज पर आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि सेकंड पाली का भी हम उत्तर सबसे पहले आपको देंगे। तो इसका जो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, इसका सही जो उत्तर होगा संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। 11 नंबर क्वेश्चन आप फटाफट देखते चलेंगे और मिलाते चलेंगे। जन्म से किशोरावस्था, तो सबसे पहले संवेदी, इसके बाद मूत्र और फिर इसके बाद अमूर्त होता है। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? तो हर बच्चे के सामर्थ्यों को अधिकतम करने के लिए जो है अवसर प्रदान करना। 4 होगा इसका सही। एनसीएफ 2005 जो है दिव्यांगजन जो 2016 है, इसमें जो है छात्र को अशक्त शरीर है, इसका जो 4 आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 15 का जो है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाद बाकी सब कुछ करना चाहिए। आगे है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो अपसारी चिंतन जो है सृजनात्मकता से संबंधित है। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। इसका जो हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। आप लोग डायरेक्टली मिलाते चलिए और फटाफट जो है आप कितना आपको नंबर आता है मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर के हम बच्चों को सही कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका क्या होगा। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? यानी अधिगम जब करवाते सिखाने के टाइम में कौन सी चीज़ है? तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर जो है उनकी अभिप्रेरणा को हम बरकरार रख सकते हैं। आगे है शर्मिंदगी हमारे संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ देखिए पड़ सकता है, ऐसा नहीं है जो पड़ेगा ही, इसलिए वही होगा उसका उत्तर। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सी है? तो संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, ये सबसे बेटर होता है। आगे हम देख लेते हैं क्या है। अध्यापकों को दिए गए किस कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों को विश्लेषण करना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं के लिए अर्थपूर्ण। इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। आप लोग कोई भी सेट का एग्जाम दिए हैं, चाहे जो भी सेट आपको मिला है, आप डायरेक्टली इससे मिला सकते हैं। आगे जो है इसका सही उत्तर होगा 23 का, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब क्या होगा? विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। 4 होगा इसका सही उत्तर। इसके बाद है अधिगमों को सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो इसका होगा संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, इसमें भय का कोई स्थान नहीं होता। आगे जो है अधिगम की संरचना विचार यह सुझाव देता है कि संज्ञान की जो संरचना में क्या है? बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा योग्यता सुधार्य है, यानी 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके बाद है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो इसका सही होगा अन्वेषण और संवाद। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। एक कार्य के दौरान सेना स्वयं बात करती रही हैं और कार्य को किस प्रकार प्रगति कर सकती हैं? लेव वैगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार यह इस तरह के व्यक्तिगत वाक्य, तो आपको पता ही होगा आत्म केंद्रितता, जिसे अहम केंद्रित भी कहा जाता है। सही उत्तर 3 हो जाएगा।
इसके बाद है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, विद्यार्थी की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना 3। इसके बाद सही इसका जो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों होगा इसका सही उत्तर। अब अगले वीडियो में हम और भी जो सेट है उसका दे देंगे, और भी सब्जेक्ट का वीडियो अभी के लिए बने रहे, और जैसे ही अपलोड होगा दूसरा वीडियो तो आप उसे भी देख ले करके मिला लेंगे। और यदि अधिक जानकारी के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ आप बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ कितना नंबर इसमें 30 में आता है वो भी हमें जानकारी अवश्य दें। धन्यवाद साथियों।